रेडी स्टार्ट। दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रगति को अब तक दो बड़ी उपलब्धियों के आधार पर देखा गया है। पहली, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार। दूसरी, ऐसी नई तकनीकों और साधनों का विकास जो बीमारी की पहचान, इलाज और रोकथाम कर सकें। इन प्रयासों ने करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है, लेकिन अब एक और गंभीर चुनौती सामने है जिस पर उतना ध्यान नहीं गया। लोग अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच रहे हैं, जांच भी हो रही है, योजनाओं में नाम भी दर्ज हो रहा है, फिर भी रोकी जा सकने वाली जटिलताएं और मौतें हो रही हैं। वजह है कि बीमारी का खतरा देर से पकड़ा जाता है, इलाज के बाद निगरानी कम हो जाती है। अलग अलग जगहों पर सेवा की गुणवत्ता में अंतर है। रोकथाम, जांच और इलाज आपस में जुड़ी कड़ी बनने के बजाय कई बार अलग हिस्सों में सिमट कर रह जाते हैं। असल चुनौती है जोखिम की सटीक व समय रहते पहचान करना और उस पर नजर बनाए रखना। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पारंपरिक नीतियां दरअसल व्यापक आबादी को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ऐसे में यह तय कर पाना आसान नहीं होता कि किस व्यक्ति को किस समय अधिक प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्यकर्मी चाहे कितने ही प्रतिबद्ध क्यों ना हो, हजारों लोगों के बदलते जोखिम पर अकेले निगाह रखना व्यावहारिक रूप से कठिन है। परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य प्रणालियां नियमित आंकड़ों, सुसंगठित रिकॉर्ड और डिजिटल प्रक्रियाओं का अधिक प्रभावी उपयोग कर पा रही हैं। इससे समय पर जांच, उपचार संबंधी निर्णयों में स्पष्टता और इलाज की निरंतरता को मजबूत करने में सहायता मिल रही है। भारत ने बड़े पैमाने पर इन प्रयासों को अपनाकर यह दिखाया है कि ऐसे उपाय जमीन पर किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं। इस बदलाव की झलक 3 प्रमुख क्षेत्रों में मिलती है। पहला, बीमारी और जोखिम की समय रहते पहचान। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किन लोगों में बीमारी की आशंका अधिक है, तो समय रहते हस्तक्षेप संभव होता है और सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, जांच के बाद इलाज को निरंतरता सुनिश्चित करना। तीसरा, समुदाय स्तर पर समय पर और स्थानीय जरूरत के अनुरूप रोकथाम। दरअसल अब तक रोकथाम के लिए बड़े अभियानों और सामान्य परामर्श पर ही अधिक भरोसा रहा है, लेकिन
ऐसी जानकारी कई बार तब तक पहुंचती है जब तक उसका असर सीमित हो चुका होता है। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.